कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की। आया है बाबा लुटाने, कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की। आया है बाबा लुटाने। 5 खोट सिक्के देकर खरीदो, 5 खोट सिक्के देकर खरीदो। बाबा के पास है खजाने, कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की। आया है बाबा लुटाने। समझकर देह के भान को भूलो, अपने को आत्मा समझकर देह के भान को भूलो। जन्मों जन्म के गुणों को याद करके सतयुग को छू लो। कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की। आया है बाबा लुटाने। चक्र के ज्ञान से तुम अपने पिता को पहचानो। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम अपने पिता को पहचानो। ज्ञान के सागर है बाबा, संगम पे आते है जानो। कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की। आया है बाबा लुटाने। कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की। आया है बाबा लुटाने। 5 खोट सिक्के देकर खरीदो, 5 खोट सिक्के देकर खरीदो। बाबा के पास है खजाने, कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की। आया है बाबा लुटाने, आया है बाबा लुटाने, आया है बाबा लुटाने, आया है बाबा लुटाने। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बार ओम शांति करेंगे। ओम।
ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। तो सुना सभी ने मुरली की सार। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। आज मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, कई बच्चों में अहंकार आता है। कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ। तो सुना प्रश्न उत्तर कि बाबा क्या कह रहे हैं। कई बच्चों को बड़ी बहन नहीं हो तो अगर छोटी बहन क्लास कराते तो क्लास में आना बंद कर देते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हमेशा बुद्धि में याद रखो कि पहले तो यहाँ बाबा पढ़ाते हैं। कोई भी मुरली सुनाने के निमित्त बने, लेकिन मुरली तो परमात्मा की है, वो आत्मा निमित्त बनी है। उनसे अगर हम ज़्यादा समझदार हैं तो बाबा याद में मुरली को सुन के समझते चलो। अगर छोटी बहनें क्लास नहीं कराएंगी, वो एक दिन बड़ी कब बनेंगी? तो हमें उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें उमंग उत्साह देना है, ताकि वो निडर होके हम ब्राह्मण परिवार के बीच बाबा की क्लास चलाने की जिम्मेवारी को धीरे धीरे संभालना सीखे। और दूसरी बात, हमें मम्मा की याद आती है कि जब मम्मा साकार में थी तो उस दिन मम्मा क्लास नहीं कराई, तो एक छोटी बहन क्लास करा रही थी। तो एक बहुत अच्छे बाबा के बच्चे, लेकिन वो पढ़े लिखे थे, दुनिया के हिसाब से उनका थोड़ा पोस्ट पोजीशन भी था। तो इस रीति से उन्होंने जब देखा एक छोटी बहन मुरली सुना रही है, थोड़ी देर के बाद वो क्लास से उठ के आ गई। मम्मा ने पूछा, भाई आप क्लास क्यों नहीं सुन रहे हो? तो उन्होंने कहा, मम्मा मैं तो इस बहन से अच्छी मुरली चला सकता हूँ, अच्छी रीति समझा सकता हूँ,
फिर मैं इनका क्लास क्यों करूं? मैं तो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा समझदार हूं। तो मम्मा ने कहा कि देखो, आप में और इस छोटी बहन में क्या अंतर है। मुख्य अंतर है कि ये समर्पित है, और जो भगवान को अर्पित है उससे बड़ी महान आत्मा कोई नहीं है। और दूसरी बात, भले आप पढ़े लिखे हो, लेकिन छोटी बहनों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आगे चल के जिम्मेदारी निभाने के काबिल कैसे बनेंगे। तो इसलिए आज बाबा ने इसको भी एक तरह का अहंकार माना, देह अभिमान कहा कि छोटी छोटी बहनें क्लास चलाते, या कोई भाई किस दिन निमित्त बन जाता मुरली सुनाने के लिए, या कोई माता बहनों के एब्सेंट में मुरली सुनाने के निमित्त बनते, तो सोचते हमको क्लास नहीं करना है। तो सुना, ऐसे अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाती है। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। जब बाप कह रहे हैं, सोचो 100 जने भी हम क्लास में बैठे हैं, 30 जने भी क्लास में बैठे हैं, या 50 भी बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो इतने बच्चों का एक लौकिक बाप तो हो नहीं सकता। तो फिर एक कौन कह रहे हैं? यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। माना उस समय रिकॉर्डिंग होती थी बाबा की क्लासेस, और उस रिकॉर्ड को फिर टेप रिकॉर्ड मशीन में डाल के क्लास में लगा के सुनते थे। सबके अंदर ये शुद्ध भावना दादी जानकी भी कहती थी कि मुरली पढ़ने से अच्छा जब बाबा के मुख से चली हुई बाबा की भाषा की मुरली सुनते थे तो बहुत अच्छी लगती थी। तो ये सब सामग्री बच्चों के लिए है। बच्चे जानती हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाती है। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कनिष्ठ पुरुष होते हैं। आदि में है उत्तम सतयुग वाले, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। चलो ट्रैफिक करें, फिर आगे की मुरली सुनेंगे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
अंधेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे, आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है, उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते, इनको क्यों बिठाया है? जब कोई नया आत्मा आते हैं क्लास में, बाबा के चित्र देखते हैं तो पूछते इनको क्यों बिठाया है? तो उनको झाड़ के चित्र पर ले जाओ। सुना बाबा ने क्या समाधान दिया? कल्प वृक्ष के चित्र में ले जाओ। क्या है उस चित्र में खासियत? नीचे तपस्या कर रहा है और कलयुग के अंत में खड़ा है। सभी चित्र विजुलाइज किए ना? तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में, बहुत जन्मों के अंत में, अंत के जन्म में खड़े हैं। माना यही आत्मा सृष्टि नाटक में आदि में भी था और अंत में भी है। बाबा कहते, मैं इस आत्मा में प्रवेश करता हूं, है ना, इस आत्मा के तन में, जो आदि से अंत तक जिनका पाठ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकला, समझाने में समर्थ नहीं रहा, तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, भल कंप्लीट पास तो अंत में होंगे। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार तो हो सकते हैं ना। हम कहेंगे संपूर्ण कोई नहीं बना है, लेकिन समझाने में तो हो सकते हैं ना। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे। इस समय तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाती है। जो गीता में लिखा है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो विपरीत बुद्धि में उन्होंने कौरवों को दिखाया, प्रीत बुद्धि में उन्होंने पांडवों को दिखाया। क्यों? पांडव भगवान को अपना साथी बनाए थे और कौरव को चाहिए था नाम, मान, शान, राजपाट, पावर, पोजीशन। तो उन्होंने बल को लिया और पांडवों ने प्रभु प्रीत को लिया। इसलिए पांडवों की विजयंती हुआ और कौरवों की विनाश हुआ। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं। अगर कहो आप विपरीत बुद्धि हो तो बिगड़ जाएंगे ना। फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। थोड़ा सा भी समझ नहीं आया तो विघ्न डालने में, हंगामा करने में संस्था के प्रति कोई देरी नहीं करते। कोई कर ही क्या सकते हैं।
कभी चित्रों को आग लगाने में देरी नहीं करेंगे। ये भी हुआ था शुरू शुरू में तो सबसे बड़ा सेवा प्रदर्शनी की सेवा होता था। बड़े बड़े चित्र बना के बड़े बड़े मैदान लेके महीना महीना प्रदर्शनी लगता था, पूरे शहर के लोग आते थे। तो कई जगह तो ऐसे भी हुआ है नौबत, बाबा राय भी देते चित्रों को इंश्योर करा दो, अर्थात इतने बड़े बड़े जब चित्रों की प्रदर्शनी करते हो, मेला करते हो, तो उनकी इंश्योरेंस बना दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। वो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। रेगड़ी पहन रहा है माना घुटनों के बल चल रहा है। बच्चा जो रेंगता है उसको कहते हैं रेगड़ी पहन रहा है, माना अभी छोटा बच्चा है। कलयुग अभी शुरू हुआ है। और बाबा क्या कहते, कलयुग अभी बच्चा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ समय बाकी है खत्म होने को। तो इससे क्या कहेंगे, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा, क्योंकि रूप तो बताते नहीं ना। भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया तो लिखा है कभी ना कभी कहाँ ना कहाँ आएगा वो शाम सलोना। तो उसको तो कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, कई रूप में उनको दिखाया। तो लोग समझते हैं कि पता नहीं भगवान किस रूप में आएगा, इसलिए सुबह से रात तक जो भी द्वार में आता है सोचते हैं भगवान का रूप ना हो, इसलिए गरीब आए, भिखारी आए, गाय आए, कुत्ता आए, कोई भी आए, अपाहिज आए, कोई साधु संत आए, तो सोचते पता नहीं भगवान किस रूप में आएगा, तो उसको दान पुण्य करते खिलाते पिलाते हैं। चलो इसी बहाने किसी आत्मा का कल्याण तो हो जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेगा, माना दूसरे के रथ में आकर प्रवेश करेगा, उसको कहा जाता भाग्यशाली रथ। बाकी वह हमारे सदृश्य जन्म नहीं लेते। कौन? परमात्मा मनुष्य सदृश्य जन्म नहीं लेते। इनके बाजू में बैठकर ज्ञान देता हूँ। बाजू में माना ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के में जहाँ आत्मा रहती है उसके बगल में बैठता है, माना वहाँ स्थान लेते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर त्रिमूर्ति नाम रखा है। त्रिमूर्ति होटल, त्रिमूर्ति मार्ग, ऐसे नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं ना। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते, फिर उनको बनाकर बड़ा करते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, सुना, जो महापुरुष हुए, जो कुछ करके गए देश के लिए, समाज के लिए, तो जाने के बाद उनके किताब छपती है। फिर उसमें अच्छे से जो लेखक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो अच्छे से भाषा देके उसको बढ़ा चढ़ा के उपमा देके उसको लिखते हैं। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया ग्रंथ साहिब, इतना उसने तो लिखा नहीं था। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी है। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है सब भस्म होने वाला है। कौन सा? ये पुरानी दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। जब सब कुछ विनाश होगा, शरीर भी यहाँ खत्म हो जाएंगे, तो आत्माएं तो यहाँ रह ना सके,
फिर क्या होगा, सभी आत्माएं परमधाम घर वापस जाएंगी। तो ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। बाबा क्या कह रहे, ज्ञान की ऐसे सूक्ष्म बातें, अंत में विनाश होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है सब चीज परिवर्तित होगा, ये देह भी तुम्हारा यहाँ ही छोड़ना है, तुम आत्माओं को परमधाम वापस घर जाना है। तो बाबा कहते ये जो ज्ञान की सूक्ष्म बातें हैं ये सबकी बुद्धि में थोड़ी समझ में आती है। तो बच्चों ने कहा होगा कि बाबा हमारे समझ में तो जरूर आती है। तो बाबा ने क्या कहा बताओ, देखो अगर धारणा होती है, ऐसी ऐसी बातें तुम समझते हो, धारण करते हो, जानते हो, जान सकते हो, तो क्लास क्यों नहीं चलाते हो? अगर आप समझदार हो, समझते हो, धारण करते हो, तो यहाँ क्यों बैठे हो? अर्थात अगर आप योग्य बने तो अभी आपको क्या करना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। जहाँ मुरली नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपकी यहाँ जगह है, निमित्त बनो, बहनों को बुला के सेवा करके कोर्स करा के फिर वहाँ उन आत्माओं को ज्ञान योग मुरली से पालना दो। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तो बहुत है, एक लाइन मिस हुआ, 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बाबा क्या पकड़ रहे हैं, 7-8 साल हो गया ज्ञान में चलते हुए, लेकिन कोई तैयार नहीं होते कि हम क्लास चला सके। क्लास कराना बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान में सभी रखना। मुरली तो हिंदी पढ़ने वाले एक छोटे 8, 10, 15 साल के बच्चा भी पढ़ा सकता है, लेकिन क्लास कराते हुए हमें 3 बातों की ध्यान देनी है। पहला, एक गुरु का सिंहासन है। गुरु कौन? परमात्मा का। आज मैं निमित्त बन के बाबा के महावाक्य इन सभी आत्मा भाइयों को सुनाने के लिए निमित्त बनी हूँ। इस स्मृति में मुरली सुनाना है और मुरली में वही समझाना है जो मुरली से रिलेटेड है। मुरली से बाहर होके हमें और सारे बातें हमें याद है, हम जानते हैं, ऐसे करके मुरली हमें नहीं चलानी है। दूसरी बात, ध्यान रखो इन सभी आत्माएं चात्रक हैं जो बाबा के पास मुरली सुनने आए हैं। बाबा इन आत्माओं को अपने मन वांछित इच्छा, तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता बाबा मुझ आत्मा के द्वारा पूरा कर रहा है। और तीसरी बात, क्लास चलाना बड़ी बात नहीं, क्लास चलाते हुए सभी आत्माओं को एकता के सूत्र में, स्नेह के सूत्र में, अपनेपन के सूत्र में, वातावरण बनाने के निमित्त बनाने में, सबको सहयोगी बना के रख के चलाना, ये है बड़ी बात। तो इसलिए बाबा ने कहा 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी है, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा उच्च है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है, फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, बहनें कोई भी बहनें हो 5-6 दिन एब्सेंट हो जाए, क्लास में आने वालों की संख्या क्या होती है, किसको कोई माता किसको कोई भाई पसंद नहीं, देखा नहीं, मैं मुरली खुद पढ़ लूंगा। अरे संगठन में अगर कोई भी निमित्त बन के मुरली सुनाए और एक साथ बैठ के योग करके मुरली सुनते हैं तो पहली चीज कि हम सेंटर के वातावरण को बनाने में हम सहयोगी बनते हैं। इस ईश्वरीय क्लास को चलाने में हम सहयोगी बनते, सबसे बड़ा हमारा योगदान है। तो बहुत सहज है, फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई, बस रुट कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटखिट होती रहती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं, कहेंगे फुर्सत नहीं है। यह तो अपना भी कल्याण करना है
तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करनी है, जो मनुष्य का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं कि वहां प्रजा की आयु कम होगी और उसको कम सुख होगा, नहीं, प्रजा की भी आयु वहां बड़ी होगी। वह है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होगा और उस आधार पर प्राप्ति में कम ज्यादा होगा। बाकी सुख में, आयु कम होने में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रट्टी नहीं मारनी है, चिल्लाना नहीं है और अहंकार में नहीं आना है। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, यह छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी। लेकिन थोड़ा सा दिल को बड़ा करके देखो। अगर आपको समझ है, आप ज्यादा जानते हो, सच्ची भावना से, अपनीपन की भावना से जो आत्मा क्लास करा रहे हैं या जो छोटी बहन भी निमित्त हैं, उनको एप्रिशिएट करो, उनको गाइड करो अपना समझ के, विदाउट कंप्लेन मोड में। देखो आत्मा आपकी बातों को रिसीव करेगी और वो आत्मा भी एक दिन तैयार हो जाएगी। और उसकी क्रेडिट किसको मिलेगी पता है? आपको मिलेगी। हमें याद आता है पंकज भाई सुंदरगढ़ की, जो बहन पहली बार मुरली सुनाने के निमित्त बनते थे, वो खुशी से उनको उस समय, आज से 20-23 साल की बात कह रहे, चाहे हमने सुनाया, चाहे सीमा बहन ने सुनाया, चाहे दीपिका बहन ने सुनाया, चाहे ज्योति बहन ने सुनाया, वो उसी दिन कि चलो हमारी बहन आज बाबा की मुरली सुनाई, वो खुशी से 500 रुपया बहनों को देते थे और कहते थे आप इन्हें रखो, आज बाबा की महावाक्य सुनाने के आप निमित्त बने हो, बाबा आपको दे रहा है। ऐसे एप्रिशिएट करते थे। फिर हमें कौन सा भूल होता था तो भी वो बोलते थे। लेकिन हमें ये भी अनुभव है, एक बहन उनकी इन बातों को टॉन्ट के हिसाब से लेती थी। आज की डेट तक वो वही बात में कमी रही। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं अंजलि बहन आत्मा, जो आप सबके पास आज बाबा की मुरली सुनाने के निमित्त हूँ, आज बानेश्वर भाई का, बड़ी दीदी का, पंकज भाई का बहुत हाथ है। बड़ों ने टोका, समझाया, सिखाया, तभी जाके आज हम ऐसे तैयार हो पाए हैं। इसलिए हमें उमंग उत्साह देना है। अपने समझकर उनको जब हम सिखाने लगेंगे तो आत्मा जरूर हमारी भाव को और बात को स्वीकार करेगी। इसलिए कोई कोई को अहंकार आ जाता है, यह छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज रोज समझाते रहते, सिर्फ बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वो तो सागर है, उछले मारेंगे। समंदर किनारे गए हो ना सभी, एक जैसे लहर नहीं आता है। तो जिस दिन जैसे बच्चे बाबा के सामने बैठे होते, उस अनुसार बाबा के अंदर स्वतः वैसे ज्ञान सुनाने का उत्कंठा आता है। बाबा भाषण करने वाला नहीं है। जैसे हम कहाँ भाषण करने जाते तो एक टॉपिक सिलेक्ट करके कहते, परमात्मा ऐसे नहीं कहेगा। परमात्मा की जिस दिन जो लहर आए उसके अंदर से। कभी बच्चों को समझाते हैं, कभी बाहर वालों के लिए समझाते हैं। मुरली तो सबकी मिलती है ना, सबको मिलती है ना। अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कोई भाषा समझ में नहीं आ रहा है, आज फॉरेनर्स हिंदी सीख गए, हम यहाँ के रहने वाले हिंदी नहीं सीखेंगे, हिंदी में बात करना नहीं सीखेंगे, कैसे होगा? तो अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप भी सुना सकता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह बाप भी सुना सकते हैं, परंतु बच्चों की बुद्धि योग
शिव बाबा के तरफ रहे। मुरली कोई भी सुनाए लेकिन बच्चों की बुद्धि में रहे कि शिव बाबा से हम मुरली सुन रहे हैं। इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परमधाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। किसने कहा है? जगदीश भाई की स्वतः स्मृति रहती थी कि आज बाबा परमधाम से आया होगा, मुरली सुना रहा होगा, और आज मैं मुरली मिस किया तो कल्प कल्प के लिए मेरा एब्सेंट पड़ जाएगा। इसलिए वो कभी भी एक दिन मुरली मिस नहीं करते थे। तो क्या स्मृति में रहे हम बच्चों के भी? शिव बाबा परमधाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परमधाम से नहीं आकर सुनाते ना। ब्रह्मा तो यहाँ है, नंदी तो यहाँ है, जिसके तन में परमात्मा की मुरली सुनाते। समझो शिव बाबा यह तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं, इस तन में आकर मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा होगी। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। कहाँ बैठे? मुरली क्लास में बैठे, इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। मधुबन की बातें बाबा कह रहे, मधुबन जब जाते हो सिर्फ मधुबन, मुरली, बाबा और सेवा, इसके सिवाय और तुम्हें कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। लेकिन बाबा कहते यहाँ बैठे भी बच्चों की बुद्धि इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहे शिव बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं। क्या कह रहे बाबा? शिव बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, हम शिव बाबा की याद में सुन रहे हैं। तो फिर बुद्धि योग कहाँ भागेगा? ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। क्यों चला जाता? बाबा ने कहा स्मृति नहीं रहती कि शिव बाबा इस तन में प्रवेश होके हमें मुरली सुना रहे हैं। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परमधाम से आए हैं। बाहर गावड़े आदि में रहने से यह ख्याल नहीं आएगा। ना अपने लौकिक गांव में, शहर में, घरों में रहोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि साकार मुरली है। तो उस समय तो सचमुच परमात्मा ब्रह्मा के तन में अवतरित थे ना। तो यहाँ जितना सहज है उतना तुम्हें घर में नहीं होगा, बाबा कह रहे हैं। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न आए। यह ज्ञान सारा अंदर का है, अजपाजप अंदर स्मृति रहे, अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन मुरली सुना रही है। सुना क्या होमवर्क दिया बाबा ने रोज की मुरली के लिए? बुद्धि में रहे शिव बाबा की से हम मुरली सुन रहे हैं, फलानी बहन से नहीं। शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है नहीं। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि यहाँ बैठे भी कहाँ कहाँ बाहर चली जाती है। मुरली क्लास में एक घंटा बैठे हो तो इसका अर्थ नहीं 1 घंटा आपका योग है, क्योंकि 1 घंटा में मन कहाँ कहाँ मुरली क्लास से बाहर निकल कर जा रहा है, ये भी ध्यान में रखो। खेती बाड़ी याद आती रहेगी, बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। मुरली के समय शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है। बाबा कहता है याद तो बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय मुरली सुनते समय सारा समय
सिर्फ बाबा की याद में रह नहीं सकते, और ख्यालात आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सबका पुरुषार्थ चलता है। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़ी ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, यह सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? चेक करो। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं किया? कोई को बहुत लालची बन जाते। लालच का भी भूत है, तो माया की प्रवेशता ऐसी होती जो भूख करते रहते, खाओ पेट में बलाओ करते रहते हैं। है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? क्या क्या चेक करना है अपने में देखो। बाबा ने कहा हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। ज्ञान, योग, दैवी गुण, सब बातों को अपने में देखना है। तो पहला, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के बस कोई विकर्म तो नहीं होता। हमारे में कोई लालच तो नहीं। पेट खाता कितना है, पर लालच के बस, आसक्ति के बस, जो देखा खाऊं, जो देखा खाऊं, पेट में डालूं, ऐसे होती है। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी तुम्हें कायदे अनुसार खाना है। योगी की चलना फिरना, उठना बैठना, खाना सोना। मम्मा कहती थी योगी सो के उठे तो उसके बेड में एक सलवट भी ना हो, बेडशीट इधर उधर ना हो। ये योगी माना हल्कापन। चले तो धरती माता को कष्ट ना हो, आवाज न आए। खाना खाए तो आसक्ति के बस जल्दी जल्दी और ढेर खा ले, ये योगी की निशानी नहीं। तो बाबा ने कहा खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले भी हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगी। साकार में ही बाबा ने भविष्यवाणी किया था। अभी तो इतने बच्चे हैं, लेकिन आगे चल के और ढेर बच्चे बनने वाले हैं। बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बन बैठो, माताओं को आगे रखो। शिव शक्ति भारत माता की जय। सुना माता है? बाबा ने क्या कहा? शिव शक्ति भारत माता की जय। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आज इतनी मुरली के बाद अभी जो मुरली के मुख्य पॉइंट है अभी आए। कौन सा? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तो 3 बातें चेकिंग के लिए कहा, 2 बातें धारणा के लिए कहा। पहला था हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा, माया के वशीभूत हो, कोई विकर्म तो नहीं करते। तीसरा, लालच के वशीभूत हो, कोई भी चीज उठा के तो नहीं खाते। और ये पुरुषार्थ में क्या कहा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। ये लोग स्वदर्शन चक्रधारी कैसे अपने को कहते? ऐसे मन में विचार आएगा। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। सुना हमारी महिमा बाबा ने क्या कहा? सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु के हैं। यह फिर इन सबको कहते रहते हैं तो मानेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। बिना 7 दिन कोर्स किए मुरली के बारे में बिना जाने क्लास में बैठ जाएं तो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा नए नए को सभा में अलाउ नहीं करेंगे, समझ नहीं सकेंगे। कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम इतना बेसमझ हैं जो आने हमें नहीं देते हो?
तो उन्हें प्यार से बोलो, देखो भाई, देखो माता, हमारी कुछ नियम है, आप जरूर यहाँ बैठ सकते हो, आपका अधिकार है, आप यहाँ बैठ सकते हो, लेकिन हमारा नियम है कि पहले आप 7 दिन के इंट्रोडक्शन क्लास करो, फिर उसके बाद आप यहाँ बैठ सकते हो। इस रीति उनको समझाना है, नहीं तो बिगड़ पड़ते। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता? क्योंकि और सत्संगों में तो कोई भी कभी भी किसी समय जा सकता है, आधी सत्संग में भी जा सकता है, पूरी में जा सकता है, लास्ट में थोड़ा भी गुरु जी के चले दर्शन करने, इस भाव से जा सकता है। वहां तो शास्त्रों की बातें ही सुनाते रहते, वह सुनना हरि का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, क्यों ज्ञान की गुह्य बातें परमात्मा सुनाते ना। जब तक बुद्धि को शुद्धिकरण 7 दिन के कोर्स से नहीं किया तो ये बातें उनकी समझ में आना मुश्किल है। तो यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ती है। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करती है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम ना काम कटारी करते हो, ना स्थूल हिंसा करते हो। इसलिए देवताओं को क्या कहते हैं? डबल अहिंसक। ना विकारों की हिंसा, ना मारपीट झगड़ा करना। गाती है मूत पलीती कपड़ धोई। गुरु नानक ने क्या कहा कि परमात्मा के सभी पतित आत्माओं को पावन बना दी। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोझरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर बाबा से मुंह मोड़ देते हैं। आज बाबा कह रहे हैं, आज निश्चय बुद्धि होके चल रहे हैं, थोड़ी दिन के बाद संशय आया, बाबा को छोड़ के चले गए वापस। पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते तो उनको क्या कहेंगे? भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उनको कहा जाता है महामूर्ख, महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को कभी थोड़ी छोड़ना चाहिए। एक गीत है ना, कौन सा गीत है? आप प्यार करो या ठुकराओ पर आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। सभी को निश्चय है तो, निश्चय है तो कि लॉकडाउन निमित्त बनेगा हमको बाबा के दर छुड़वाने के लिए। दर का मतलब हमारे ज्ञान योग मिस ना हो, वो ईश्वरीय नशा मिस ना हो, जो सेवा हम कर रहे थे वो भी मिस ना हो। कैसे करेंगे फिर? देखो ऑनलाइन के द्वारा मुरली हम सुन रहे हैं। बाबा को घर बैठे योग तपस्या की भट्टी कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ मुरली, अव्यक्त मुरली का मंथन करके उनको ज्ञान से पालना दे सकते हैं। और सेंटर पे बहने रहते हैं तो लॉकडाउन है बोल के घर भाड़ा तो बंद नहीं है, बहनों के खर्चे तो बंद नहीं है, भोग लगाना तो बंद नहीं है। बहनें तो हमारी इतनी स्नेही, बुला बुला के सबको घरों में भोग दे रहे। क्यों? क्योंकि अपना अपना ब्राह्मण परिवार है, अपना ईश्वरीय परिवार है। तो आप भले क्लास नहीं आते हो, लेकिन आपने जो नियम बनाया, तन मन धन से हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, उस सेवा से आप कभी वंचित ना रहो। तो इसलिए आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा आए ही है बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने। बाबा के बच्चे बने हैं, यहाँ भगवान हमें पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर लक्षण बड़े अच्छे होने चाहिए। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं। जो पवित्रता के संकल्प लेते माताएं या भाई, तो अगर पहिए के गाड़ी नहीं चलते, भाई चल रहे माता ज्ञान में नहीं चल रहे, माता चल रहे भाई नहीं चल रहे,
तो एक दूसरे को विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं ना। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी है, इसलिए योग से परख शक्ति आती है और परख शक्ति से निर्णय शक्ति आती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में सिर्फ सेवा के फील्ड में खास करके सिर्फ भावनाओं में बह नहीं जाना। ध्यान रखो सामने वाला आत्मा किस भाव से, किस मोटिव से क्या प्राप्ति करने के लिए आया है, और उसके लिए आप अपने मन बुद्धि को बाबा के साथ क्लीन और क्लियर रखो, ताकि जब बाबा की याद में उस आत्मा से आप मिलोगे तो बाबा आपको टच भी कराएगा कि वो आत्मा किस भाव से यहाँ आया है। तो बाबा कह रहे हैं आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए, भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पांडवों को क्या कह रहे हैं, शक्तियों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। क्या संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें बाबा से वर्षा तो जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। निश्चय हुआ तो भाग्य बनता, वर्षे के अधिकारी बनते, संशय हुआ तो खलास हो जाता है, फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकती है, बाकी सब है भक्ति। भले कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, लौकिक जीवन में भक्ति मार्ग में भले कोई अपने को कितना भी ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता यह भी मनुष्य नहीं जानते। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने कहा, सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता यह भी मनुष्य नहीं जानते। सच्चा ज्ञान देने वाला सत्य परमात्मा। सच्चा ज्ञान से सचखंड की स्थापना होती है। सच्चा ज्ञान से हमारी आत्म ज्योति जागृत होती है। सच्चा ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सच्चा ज्ञान से हमें भटकना बंद हो जाता है। एक बाबा दूसरा न कोई, क्योंकि वही सर्व की गति सदगति दाता है, ये स्मृति आती है। सच्चा ज्ञान से हमारे इंद्रिय शांत, शीतल, पवित्र होती है। सच्चा ज्ञान से हमारी में नम्र भावना आती है। तो सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता यह भी मनुष्य नहीं जानती। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है? क्वेश्चन मार्क। बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है? सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। आज पूरी मुरली चलाया बाबा ने, शिव बाबा की महावाक्य सुन रहे। यह भी याद की यात्रा है। अगर मुरली सुनते समय अगर स्मृति में रहता कि बाबा हमें मुरली सुना रहा है, हम भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, परम धाम से भगवान आए हैं, इस समय ब्रह्मा तन से हमें मुरली सुना रहे हैं, तो भी ये याद की यात्रा है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारी में ज्ञान
योग और दैवी गुण है। क्या चेक करने के लिए बाबा ने कहा? अपने आप को देखना है कि हमारी में ज्ञान, योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। इसके विस्तार भी क्या करें? सिर्फ खाने पीने में नहीं, पहनने में भी, लिखने में भी, लगाने में भी, दूसरों को देख के कंपेयर करना और फिर दूसरे के चीज को हड़पने की कोशिश करना। माया के बस कोई विकर्म तो नहीं होता है। तो सुना, पूरी मुरली 2 पॉइंट धारणा में आ गई। ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। आज की वरदान सुने सभी ध्यान पूर्वक। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। एक बार और, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। विस्तार सभी सुने। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकती हो। कौन सा लिफ्ट? दिव्य बुद्धि, विजुअलाइजेशन। तो इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकती हो। सिर्फ उसके लिए क्या करो? सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, संकल्प करो और सेकेंड में पहुंच जाओ। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते। यहाँ मधुबन में बाबा मिलन में जाते तो टाइम लिमिट होती है ना, लेकिन बाबा कहते परम धाम में हो, सूक्ष्म वतन में हो, सतयुग में हो, आप जितना समय चाहो अपने बुद्धि रूपी विमान में जाके वहां रह सकते। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए, लिफ्ट काम कब करेगी? इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत बेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। जैसे टाइमिंग सेट किया जाता ना, तो बाबा कहते अमृत बेले केयरफुल बन के स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो वरदान एक बार और, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकती हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगी और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकती हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत बेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज की स्लोगन, मन को सदा मौज में रखना, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है।
परिस्थिति तो आएगी जाएगी, बारिश तो होगी, फिर गर्मी आएगी, फिर ठंड होगी, फिर गर्मी आएगी, फिर गर्मी होगी, फिर बारिश होगी। परिस्थिति का काम है आना और जाना, लेकिन हमारा काम है मन को सदा मौज में रखना। यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति। तो सुना सभी ने बाबा की मुरली। आज बाबा ने क्या कहा? अगर ज्ञान सही रीति धारणा होती है, ज्ञान को पूरी रीति समझा है, तो आपस में मिलकर क्लास चलाओ। बाबा ने कहा 7-8 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, अब लेकिन अभी भी कहाँ सेंटर संभालने के लिए, गीता पाठशाला संभालने के लिए, मुरली सुनाने के लिए, कोर्स कराने के लिए निमित्त नहीं बने हो। तो बाबा ने कहा बेअक्ल हो, बेसमझ हो। इसलिए मुरली सुनते समय भी तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने कहा कभी मत समझो छोटी बहनें, कोई भाई, कोई माता क्लास कराती, हमेशा चाहे ब्रह्मा बाबा भी मुरली सुनाए, लेकिन हमेशा समझो शिव बाबा परम धाम से आए हैं और हमें मुरली सुना रहे हैं। और 3 बातें चेकिंग की बाबा ने कहा, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, ज्ञान योग दैवी गुण देखना है, तो हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई ऐसा विकर्म तो नहीं करते हैं, और लालच का भूत है या नहीं चेक करो। और 2 बातें क्या धारण करनी है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और कितनी सुंदर बाबा ने वरदान दिया, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो, जिस लोक में जितना समय चाहो रह सकते हो, कोई बंधन नहीं है। सुना? ओम शांति। चलो बाबा को याद करें। धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए